दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि प्रधानमंत्री जनधन योजना क्या है। प्रधानमंत्री जनधन योजना की शुरुआत 15 अगस्त 2014 को की गई और 28 अगस्त 2014 को पूरे देश में लागू कर दी गई। इस योजना का मकसद था कि देश का कोई भी व्यक्ति, चाहे वो गरीब हो, ग्रामीण क्षेत्र में रहता हो या उसके पास कोई आय स्रोत न हो, सबको बैंकिंग सिस्टम से जोड़ा जाए। सरकार ने साफ कहा है कि हर घर में कम से कम एक बैंक खाता होना चाहिए। इसी सोच के साथ प्रधानमंत्री जनधन योजना ने लोगों को एक ऐसा मौका दिया जहां वे बिना पैसे के भी अपना जीरो बैलेंस बैंक अकाउंट खोल सकते हैं। इस खाते के साथ सरकार ने सिर्फ बैंकिंग ही नहीं बल्कि पूरी आर्थिक सुरक्षा देने की कोशिश की। खाते के साथ लोगों को रुपए डेबिट कार्ड मिलता है जिससे वे एटीएम से पैसा निकाल सकते हैं और खरीदारी भी कर सकते हैं। प्रधानमंत्री जनधन योजना लोगों को सिर्फ बैंक खाता देने तक सीमित नहीं है, बल्कि ये एक पूरा फाइनेंशियल सिक्योरिटी पैकेज है। इसकी हर सुविधा एक दूसरे से जुड़कर काम करती है और गरीब तथा ग्रामीण नागरिकों को आर्थिक रूप से मजबूत बनाती है। सबसे पहले आता है बेसिक सेविंग्स बैंक डिपॉजिट अकाउंट, जिसे आम भाषा में जीरो बैलेंस अकाउंट कहा जाता है। इस खाते की खास बात यह है कि इसमें किसी भी तरह का न्यूनतम बैलेंस रखने की ज़रूरत नहीं होती और इसके साथ कोई छुपी हुई फीस भी नहीं है। यानी कोई भी व्यक्ति, चाहे उसके पास पैसे हो या नहीं, आसानी से बैंकिंग सिस्टम से जुड़ सकता है। खाता खुलते ही हर व्यक्ति को एक रुपए डेबिट कार्ड दिया जाता है। इस कार्ड की सबसे बड़ी ताकत है इसके साथ मिलने वाला 2 लाख रुपए का दुर्घटना बीमा कवर। शुरुआत में यानी 15 अगस्त 2014 से 26 जनवरी 2015 के बीच खोले गए खातों के लिए सरकार ने 30,000 का अतिरिक्त जीवन बीमा भी दिया था, जो परिवार के लिए एक बड़ी सुरक्षा थी। इसके बाद आता है ओवरड्राफ्ट सुविधा, जो इस योजना को आम लोगों के लिए और भी उपयोगी बनाती है। यदि खाता 6 महीने तक सक्रिय रहता है तो बैंक उपयोगकर्ता की योग्यता के आधार पर 10,000 रुपये तक का ओवरड्राफ्ट प्रदान करता है। ये सुविधा छोटे मोटे खर्च, आपातकालीन ज़रूरतों या किसी ज़रूरी काम के लिए बहुत मददगार होती है। योजना की पहुंच और प्रभाव को बढ़ाने के लिए इसमें कई अन्य सुविधाएं भी शामिल की गई हैं, जैसे रेमिटेंस, धन भेजने और प्राप्त करने की सुविधा, आसान क्रेडिट पहुंच, बीमा और पेंशन योजनाएं और ग्रामीण क्षेत्रों में बैंक मित्र के माध्यम से बैंकिंग सेवाओं की आसान उपलब्धता। साथ ही वित्तीय साक्षरता कार्यक्रम भी चलाए जाते हैं ताकि लोग बैंकिंग के महत्व और लाभों को अच्छे से समझ सकें। सबसे खास बात यह है कि प्रधानमंत्री जनधन योजना को सरकार ने जनधन से जन सुरक्षा के मॉडल से जोड़ दिया है। इसका मतलब यह योजना सीधे उन सुरक्षा योजनाओं से कनेक्ट होती है, जैसे प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, दुर्घटना बीमा, अटल पेंशन योजना, बुढ़ापे में पेंशन। इन सभी योजनाओं के साथ मिलकर प्रधानमंत्री जनधन योजना एक आम नागरिक को बैंकिंग से लेकर बीमा और पेंशन तक की पूरी सुरक्षा एक ही प्लेटफॉर्म पर प्रदान करती है। प्रधानमंत्री जनधन योजना का सबसे बड़ा उद्देश्य यही है कि हर व्यक्ति जो अब तक बैंकिंग सिस्टम से दूर था, उसे सरल और सम्मानजनक तरीके से बैंक से जोड़ा जाए। इसी वजह से इसका पात्रता मापदंड भी बहुत आसान रखा गया है ताकि किसी को भी खाता खोलने में परेशानी न हो। सबसे पहले बात करते हैं एलिजिबिलिटी की। इस योजना के तहत कोई भी भारतीय नागरिक जिसके नाम पर पहले से खाता न हो, आसानी से प्रधानमंत्री जनधन योजना खाता खोल सकता है। सरकार ने खास तौर पर उन परिवारों को प्राथमिकता दी है जिनके घर में अब तक एक भी बैंक खाता नहीं था, ताकि हर परिवार वित्तीय रूप से सुरक्षित हो सके। हालांकि इस योजना में खाता खोलने के लिए किसी आयु सीमा की पाबंदी नहीं है, लेकिन ओवरड्राफ्ट सुविधा पाने के लिए आपकी उम्र कम से कम 18 वर्ष होनी चाहिए। दस्तावेजों की बात करें तो आधार कार्ड, वोटर आईडी, पासपोर्ट या कोई भी मान्य पहचान पत्र पर्याप्त है।
गांवों में जहां पहचान पत्र उपलब्ध नहीं होते, वहां गैस कनेक्शन, राशन कार्ड जैसे स्थानीय दस्तावेज भी स्वीकार किए जाते हैं, जिससे सुविधा और भी आसान हो जाती है।